हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये लद्दाख सीरीज़ का मेरा अगला ब्लॉग है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। मैं कारगिल में हूँ, आप देख सकते हैं मेरे होटल से बाहर का सीन। पहले तो मैं समझ रहा था ये कारगिल कोई मतलब टाउन टाइप का होगा, जैसा पहाड़ों में बेसिकली होते हैं, बट ये तो बहुत बड़ा सिटी है। मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। आज का मैंने अपना एक डोरीमेट्री बुक किया था श्रीनगर में। होपफुली शाम तक पहुँच जाऊँगा। 200 किलोमीटर है, बीच में जोजिला पास पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली रूम से चेकआउट कर लिया मैंने, अपनी बाइक लोड कर लिया है सारा सामान। मेरा टैंक बैग, फ़ोन चार्जिंग, बाइक स्टार्ट कर दी है। तो अभी के लिए तो समय आ गया है भाइयों इस कारगिल शहर को अलविदा बोलने का, जिसे बोलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बहुत ही सुंदर शहर है। इवन लद्दाख टेरिटरी में दो ही सिटी आते हैं, लेह और कारगिल। कारगिल सिटी बेसिकली मुझे मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो ये लेह सिटी से बड़ा सिटी था और बहुत ज़्यादा डेवलप। यहाँ पर लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस हैं और काफ़ी सुंदर लोकेशन में ये बसा हुआ शहर है। और अब मुझे वो काम करना है जो मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है इस ट्रिप का, फ्यूल लेना। तो फ्यूल कारगिल के बाद तो कहीं प्रॉब्लम आती नहीं है। बेसिकली कारगिल में पंप मिलेगा, जोजिला को पार करके फिर सोनमर्ग में पंप मिलेगा। तो हर जगह पेट्रोल पंप अवेलेबल हैं और मैं ये भी अपनी टंकी फुल करा रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें कितना पेट्रोल आएगा, कितनी मेरी बाइक चली है, क्योंकि कल मैंने लेह सिटी से थोड़ा सा आगे जाके पेट्रोल लिया था। और अब 200-250 किलोमीटर के लिए तो मैं फ्री छोड़ता हूँ इस बाइक को, कि जितना पेट्रोल लगेगा समथिंग उतना देखा जाएगा। और 350-400 किलोमीटर की तो रेंज निकाल के देगी ये बाइक आराम से। तो अभी भाई इसमें 4 लीटर पेट्रोल आया। मैं खुद शॉक्ड हूँ इस बात को मान के कि मात्र 200 किलोमीटर में बाइक ने 4 लीटर 4.5 लीटर पेट्रोल यानी 48 का एवरेज दिया है इस बाइक ने। भाई ये मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, पर सच है। ये 4 ही लीटर पेट्रोल आया था। और ये साइड में चलते चलते सुंदर सुंदर व्यू, रेतीले पहाड़, उनके साइड में बहती हुई नदी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नदी के ऊपर मोती पड़े हो। इतनी सुंदर चमक रही है। मे बी कैमरे में ना आ रही हो, क्योंकि ये वीडियो मैं 1080 पिक्सल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4K में नहीं कर रहा हूँ। 4K में ज़्यादा आ जाता है और शायद ये लीनियर मोड पे होगा, आई थिंक वाइड एंगल पे नहीं है। तो यार इन वादियों में चलते 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 बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। मैं बता नहीं सकता कि यहाँ का जो ये वो जगहें हैं जो मैं वेरी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऐसे सोलो कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखता है सामने वो जोजिला पास की शायद पहाड़ियाँ दिख रही हैं। अभी शायद एक जगह आएगी कारगिल वॉर मेमोरियल, तो वो कारगिल से 63 किलोमीटर दूर है, कारगिल में नहीं है वो जगह। तो वो सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए तो भाई शायद लगता है मेरी लाइफ इसीलिए है। लद्दाख में बाइक राइडिंग के दौरान हम पाते हैं कि सड़कों पे जब हम चलते जाते हैं, अभी तो कारगिल सिटी निकला है तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला शहर था, तो इतना ज़्यादा दिख रहा है कि आपको 2-3 मिनट में एक गाड़ी निकलती हुई दिख जाती होगी। बट कारगिल से जब ऊपर हम जाते हैं तो रोड पर 10-10 किलोमीटर तक कभी भी कोई वाहन नहीं दिखता। दिखते हैं तो सिर्फ राइडिंग करने वाले बाइकर्स या जो गाड़ियाँ होती हैं वो ट्रैवलर्स की होती हैं, कुछ नहीं दिखता है। अभी भी नहीं दिख रहा है इतना, जबकि हम बहुत बड़ा शहर पीछे छोड़ के आए हैं। ये रिवर साइड व्यू, ओ हो क्या तो बात है। तो ये एक लद्दाख की अच्छी चीज़ है। अगर आप एक ऐसे ट्रैवलर हैं जिन्हें थोड़ा शांति पसंद है और ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ पे थोड़ा पीस मिले, मेडिटेशन करने का माहौल हो और एकदम प्योर एयर हो, तो दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर यू गाइस।
अभी हमें वेट है उस लोकेशन का जिसकी हम बचपन से मूवीज़ देखते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर, कारगिल वॉर मेमोरियल। तो वो जगह आने ही वाली है, बस कुछ ही दूरी पे है। तो वो बहुत बड़ा यहाँ पर एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। उसके अंदर आपको वीडियोग्राफी करना, फ़ोटोग्राफी करना कम्प्लीटली अलाउ है, कोई मना नहीं करता है। तो देखते हैं उसे। फाइनली दोस्तों, कारगिल वॉर मेमोरियल, ये वो एंट्रेंस गेट है जहाँ पर हमें एंट्री मिलती है अपनी कोई आईडी, आधार कार्ड, डीएल दिखा के, और कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उसके बाद हम इसे फॉलो करते हैं। दोस्तों मैं हूँ अभी कारगिल जो वॉर मेमोरियल है उसके अंदर। हाँ, एंट्री मिल गई है हमें, और वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी इसके अंदर सब अलाउ है, आप कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक वॉर मेमोरियल बना रखा है। सामने फाइटर जेट है, सामने जोजिला पास दिख रहा है, रोड भी काफ़ी अच्छी है, सीम्स लाइक ए गार्डन। और इसके अंदर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सही बता रहा हूँ, घूम के। कारगिल वॉर मेमोरियल, वो जितने भी हमारे शहीद पुलिस ऑफिसर हैं, मेजर विवेक गुप्ता और राजपूताना राइफल्स से थे ये, तो महावीर चक्र इन्हें मिला था। ये नो एंट्री, कुछ नो एंट्री जो उन्होंने कुछ गाइडलाइन बोले थे कि उन्हें फॉलो करना है, लाइक इस घास पे नहीं चलना है, और अंदर जहाँ मूवीज़ वगैरह चल रही हैं वहाँ वीडियो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बाकी यहाँ सब अलाउ है। ये हैं मेजर पद्मपानी आचार्य, राजपूताना राइफल। सो दिस इज़ कारगिल वॉर मेमोरियल। मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर मुझे ऐसे एंट्री मिल जाएगा, बट मिल गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। ये शायद कारगिल वॉर के हीरो थे, और इनके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई है, सेठ साहब। तो ये हीरो कारगिल वॉर के कैप्टन विक्रम बत्रा। और फिर मौसम बिगड़ रहा था यार, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब यहाँ से जल्दी निकल के जल्दी से जल्दी श्रीनगर की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये अपडेट मिल चुकी थी कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये अभी देखो यहाँ पर बारिश भी होने लगी है, और अब तो मुझे इसकी इतनी आदत हो गई है कि मैं आराम से भीगता हुआ जाऊँगा, मुझे पता है फिर मैं सूख भी जाऊँगा। तो अभी जोजिला पास क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद सोनमर्ग सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक तो जून का मंथ चल रहा है और वीकेंड है ऊपर से, तो ट्रैफिक मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते थे। अब जैसे ही हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल को पार करते हैं, ये ग्रीन पहाड़ियाँ और ये सब बहुत प्यारे प्यारे व्यू आने शुरू हो जाते हैं, जो इस बात की पहचान है कि हम कश्मीर में घुस चुके हैं। श्रीनगर 149, जोजिला 39, तो समथिंग अभी 149 किलोमीटर हमारी जर्नी और बची है। श्रीनगर जाना है हमें, ऑलरेडी वहाँ पर एक डोरीमेट्री बुक किया हुआ है मैंने। तो श्रीनगर यहाँ से समथिंग 8 घंटा तो लगेगा जाने में, पर कैसे जाएं भाई। ये व्यू देख रहे हो आप साइड में, मतलब ये रोड के किनारे नदी बहती हुई और सामने पहाड़ का व्यू, ये बिल्कुल वैसा व्यू है जैसा हम लोग बचपन में प्राकृतिक दृश्य अपनी आर्ट की शीट पर बनाया करते थे। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर बाइक चलाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि आपको रोड तो दिखती नहीं है, आसपास के व्यू दिखते हैं, तो उसमें चोट लगने का खतरा बना रहता है। ये सामने पहाड़ पर बर्फ़ की जो चादर बिछी हुई है, ये संभवतः जोजिला पास है, जिसके मैं मतलब पास ही जाता जा रहा हूँ। कारगिल वॉर मेमोरियल से 39 किलोमीटर दूर था, जिसमें समथिंग 25 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है। तो ये सामने जोजिला पास है, बट ऐसा लग रहा है यहाँ पर मौसम ख़राब है, प्रोबेबली बारिश मिल सकती है। ये इतना हाई एल्टीट्यूड पास नहीं है, 12,000 समथिंग फुट पर है, बट पास तो पास है और काफ़ी फेमस है। और ये ऑफ रोडिंग, ये जस्ट जोजिला पास से पहले की ऑफ रोडिंग है।
मतलब यहाँ पर अभी 3-4 किलोमीटर तो हो गए हैं मुझे बाइक चलाते हुए, अभी और चलानी पड़ेगी। देखते हैं कितना ये ऑफ रोड है। और पीछे मैंने बोर्ड पढ़ा था जोजिला पास 2 किलोमीटर है। मैंने बोला था कि यहाँ पर बारिश मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और ये कैमरे पे पानी पड़ रहा है, सामने बादल दिख रहे हैं, बारिश भी पड़ रही है, मुझ पे पूरा पानी आ रहा है बारिश का। और ये देखिए भाइयों, हमारे सामने बोर्ड आ गया फाइनली, जोजिला पास। ये वो पास है जिसका हमने ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। कश्मीर में 2 पास कौन से हैं, जोजिला और एक और है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी। तो वो हम पार भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो सीधा सोनमर्ग के बाद जब श्रीनगर आएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी पास वास पे जाने की, पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिखा है यू आर एट जोजिला पास, वेलकम टू कश्मीर वैली। मतलब यहाँ से शायद जोजिला पास को क्रॉस करके कश्मीर वैली शुरू हो जाती है। अब लद्दाख टेरिटरी जो है उसका एरिया ख़त्म हो चुका है, और यहाँ से इस बोर्ड को पार करते ही हम लोग कश्मीर वैली में लग जाएंगे। जोजिला पास से निकलती अच्छे व्यूज़ की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बढ़ती जा रही है। सामने लोग आइस स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, जो कुछ स्नो की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो लोगों के द्वारा की जा रही हैं। मेरे पास खैर अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके सबको एंजॉय कर पाऊँ। मैं अपनी बाइक राइड ही एंजॉय कर रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बट ये सच में एक देखने वाला व्यू है जोजिला पास पर। अगर आप कभी सोनमर्ग कश्मीर में आते हैं या बालटाल की तरफ आते हैं तो 60 से 70 किलोमीटर दूर ये जगह है, इसे एक्सप्लोर करना ना भूलें। जोजिला पास इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पास इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और यहाँ पर लोगों को सुनने में आता है अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। सामने जो ये माउंटेन लाइन दिख रही है ये सोनमर्ग जा रही है, तो यहाँ से निकल के हमें नीचे जाना पड़ेगा, जो थोड़ा डरावना रास्ता है। और वो सामने सोनमर्ग सिटी है, तो यहाँ से निकलते हैं यार। अब ये सामने मैं क्या देख रहा हूँ, एक स्विफ्ट डिज़ायर भाई साहब फंसी पड़ी है बिल्कुल। यहाँ पर शायद थोड़ा मड भी है, और ये साइड में जो काला काला सा दिख रहा है ये बर्फ़ है। और इसके ऊपर मतलब ये पोल्यूशन से और मिट्टी से गंदी हो चुकी है। ऊपर से वाइट है बट यहाँ पे ये गंदी हो गई है। भाई हट जाओ ज़रा। तो ये मतलब गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर यहाँ फंसी हुई है, 4-5 लोग इसे निकालने में लग रहे हैं। बट कोई बात नहीं यार, हम कर भी क्या सकते हैं। एक तो मैं सोलो हूँ, ऊपर से मेरे पास बाइक है, तो कोई खींचने विचने की भी हेल्प नहीं हो सकती है हमसे। तो निकल गए यार। यहाँ पर ये अक्सर होता ही रहता है। होपफुली अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो आपके पास बाइक या कार थोड़ी मतलब पावर की होनी चाहिए, ज़्यादा पावर की होनी चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। 4x4 बेस्ट होती है। ये जोजिला पास से मतलब निकलते हुए काफ़ी डरावने टाइप की रोड है, जो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सिंगल लेन रोड हो। और यहाँ पे बाइक 20-30 से ऊपर तो चल नहीं रही है। बट इस पे चलाते हुए मुझे डर लग रहा है। मतलब ये सबसे ख़तरनाक रोड में से एक है जो अभी तक मैंने कवर करी हैं पूरे अपने लद्दाख ट्रिप में। तो यहाँ पर मतलब लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं, थोड़े भूतिया टाइप के। मैं तो खैर बिल्कुल चटकती धूप में निकल के जा रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। बट जो लोग यहाँ से रात में पास किए हैं या थोड़ा शाम के टाइम जाते हैं और अकेले होते हैं, तो उनके सामने ये प्रॉब्लम बहुत ज़ोर से आती है कि वो मतलब बहुत टाइप की यहाँ पर ऐसी चीज़ें देख लेते हैं या उन्हें कुछ एहसास होता है जिसका वो एक्सपीरियंस बहुत बार शेयर करते हैं। तो अब पता नहीं भाई इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, बट मुझे तो ऐसा खैर कुछ फ़ील नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा डर ज़रूर लग रहा था कि ये मैं कहाँ पे बाइक चला रहा हूँ, पर मतलब ऐसा कुछ भूतिया टाइप का फ़ील नहीं हुआ। हालांकि मैं यहाँ पे मतलब वो करने के लिए, ये एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। मुझे लगा कुछ शायद भूतिया एक्सपीरियंस मुझे भी होगा, पर मुझे नहीं हो। इन ख़तरनाक रोड्स को पार करने के बाद हम लोग आ चुके हैं। जो ये जगह है इसका नाम बालटाल है। ये वो जगह है जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और ख़त्म भी होती है, क्योंकि जो लोग पहलगाम से स्टार्टिंग करते हैं वो यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये सोनमर्ग के पास बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है, जो जहाँ पर आर्मी बेस कैंप है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सुंदर जगह है। मतलब यहाँ पर ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल कश्मीर की जो हम बॉलीवुड मूवीज़ में जो देखते थे, जो सीन आते थे सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर।
एंड बाय द वे दोस्तों, कश्मीर आपको अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस करा सकता है जो आपने पहले कभी ना किया हो। मैंने अभी तक उत्तराखंड, हिमाचल और जो उत्तराखंड का तो लगभग सारा पार्ट और हिमाचल का मोस्ट ऑफ द पार्ट विज़िट किया और लद्दाख, बट जो बात कश्मीर में है वो बात कहीं नहीं है। यहाँ की पहाड़ों में एक अलग ग्रीनरी है, यहाँ का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल अलग है। तो पता नहीं, कश्मीर की वाइब एक बिल्कुल अलग वाइब है। तो यहाँ पर विज़िट करना लाइफ का एक बहुत अच्छा लेसन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। और हम फाइनली घुस चुके हैं यहाँ से सोनमर्ग। 4 किलोमीटर बचा है, और मतलब 4 किलोमीटर नहीं, एरिया तो ये भी सब सोनमर्ग में आता है, बट जो मेन सिटी है, जो मेन बेस कैंप है जहाँ पर होटल्स वगैरह बने हुए हैं, तो वो जगह अभी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से किधर जाना होगा मुझे? बालटाल 9 किलोमीटर, जोजिला टनल, और ये रास्ता किधर जा रहा है? हाँ, यही है। तो ये जैसे ये नदी दिख रही है, ये तो आम है, कश्मीर में आम बात है, कहीं से भी कोई भी नदी निकल के आ जाती है, और उसके साइड में इतने सुंदर व्यू होते हैं कि मतलब उन्हें एक्सप्लेन करना शब्दों में उन्हें बयां नहीं किया जा सकता। और ये सोनमर्ग में अभी से अच्छा खासा ट्रैफिक दिख रहा है, यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं, क्योंकि ये जगह बिल्कुल सेफ़ है विज़िट करने के लिए। कोई भी किसी भी प्रकार का डर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, आर्मी और जो अदर फोर्सेस हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है विज़िट करने में। तो यहाँ पर अच्छा खासा टूरिस्ट आया हुआ है, जैसे मैंने बताया, एक तो वीकेंड था और ऊपर से मतलब जून का महीना है, तो इस वजह से मतलब यहाँ पर बहुत टूरिस्ट हैं। और अभी यहाँ से श्रीनगर भी लगभग अच्छा खासा 70-80 किलोमीटर है। फाइनली वही जगह जिसकी मैं बात कर रहा था, ट्रैफिक आ चुका है। और ये देख लो आप, कम से कम आधा किलोमीटर से मैं पीछे क्रॉस करता हुआ आ रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पाया, और अभी ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर और लंबा होगा। तो आप अगर आने का प्लान कर रहे हैं तो यार मेक श्योर कि आप वीकेंड पे ना पड़ें कश्मीर में, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये 2 किलोमीटर लंबा जाम, ये 2 घंटे से कम की सिरदर्दी नहीं बनने वाला है। फाइनली भाई इस ट्रैफिक से रिलीज़ हो गए और निकल गए। अब यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, पूरी रोड खाली पड़ी है, अच्छा सा मौसम हो रहा है, और शाम का लगभग 3:30-4 बज रहा है। और यहाँ से श्रीनगर जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, समथिंग 60 किलोमीटर है। तो बता रहे थे लोकल्स यहाँ के कि 1 से 1.5 घंटा लगता है, 5:30 बजे तक आप आराम से पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर ये कश्मीर में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हर 10 किलोमीटर पे वहाँ की लोकेशन चेंज हो जाती है, वहाँ का एरिया चेंज हो जाता है। मतलब पहाड़ों की जो ज्योग्राफी है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। अभी जैसे वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, तो वो पहाड़ बिल्कुल मतलब वहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ का व्यू बिल्कुल कम्प्लीटली अलग हो जाएगा। तो ये ख़ास बात है यहाँ की। अब ये थोड़ी सी यार ये बारिश होने लगी है, ये अब मुझे खैर इतना परेशान नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है। 4-5 बार मैं बारिश में भीग के सूख चुका हूँ, तो इतना ख़ास कुछ मतलब मुझे घबराहट अब नहीं हो रही, इतनी तो आदत हो गई। ये देखो मैं ऐसा बहुत बार भीगा हूँ यहाँ। तो आगे का वेदर तो दिखा रहा था, खैर श्रीनगर में तो बारिश नहीं है इतनी, बट यहाँ और ये फिर वही ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। यहाँ पर ये बारिश वगैरह का नाम भी नहीं है, और सामने कितने खिले हुए बादल हैं, एकदम चटकती धूप निकल रही है, सूरज एकदम मुंह पे पड़ रहा है, और मेरे कपड़े भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। सामने इतना सुंदर ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे लोगों ने सीढ़ी नुमा खेत बना रखे हैं कृषि करने के लिए। तो ये कश्मीर है भाई। एंड ये ढाबा दोस्तों श्रीनगर से जस्ट कुछ दूरी पहले, यहाँ पर मैंने थोड़ा खाना खाया, क्योंकि पूरा दिन बाइक चला के बैंड बज चुकी थी। अब रात का खाना बस मैंने खा लिया, अब रात में कुछ नहीं खाऊंगा।
तो यहाँ पर मैंने खाना खाया, अच्छा वेजिटेरियन फूड था यहाँ पर और अच्छा खाना था यहाँ पर। अब ये ऑलमोस्ट श्रीनगर आ ही चुका है और मैं यहाँ पर अपना डोरीमेट्री तलाश कर रहा हूँ। यहाँ से भी है 7-8 किलोमीटर तो आगे है। श्रीनगर एक कश्मीर घाटी का ऐसा शहर है जो बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर नहीं है। लोगों के माइंड में हो सकता है ये मिथ हो कि श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी रहा था, तो यहाँ पर मतलब ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा वादियों में होगा। ये घाटी है बेसिकली। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गहरी गहरी खाइयाँ हैं और उसके मतलब सहारे कुछ पहाड़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा नहीं है। कश्मीर एक ऐसा सिटी है जो पहाड़ों पर नहीं है, जो घाटी में है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से पता नहीं है गूगल मैप कहाँ से मुझे गलियों में से निकाल के ले जा रहा है मेरे मतलब गेस्ट हाउस की तरफ। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस प्रॉपर्टियाँ बनी हुई भी हैं। अगर आप एक ऐसे लोग हैं जो भीड़ भाड़ से अलग हट के, शहर से अलग हट के कहीं पर स्टे करना चाहते हैं, तो ये गलियाँ बेशक आप ही के लिए हैं। और फिर अभी तो मैं भाई 4-5 किलोमीटर से इन गलियों में भटक रहा हूँ। यहाँ के लोकल से मेरी बात हुई है, तो जो मैंने लोकेशन पूछी थी वो अभी यहाँ से बस कुछ दूरी पर है। तो गूगल मैप भी पता नहीं कहाँ से घुमा के ले जाया जा रहा है, बट ठीक है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। कश्मीर की गलियों में भटक रहा हूँ मैं भी। अब ये एक्सपीरियंस शायद दोबारा हो ना हो, क्योंकि कश्मीर श्रीनगर की गलियों में इस तरह भटकना मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये सेम वैसा ही है जैसा हम अपने सिटीज़ में शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं और हमें बस मज़ा आता है, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। सेम वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी अगर आधे घंटे भी मेरा होम स्टे ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बहाने कम से कम मैं जो इसका इंटरनल पार्ट है, जो अंदर का इसका एरिया है, वो मुझे एटलीस्ट घूमने को मिल रहा है। तो फाइनली मैं अपने होम स्टे आ गया और ये श्रीनगर का वन ऑफ द बेस्ट डोरीमेट्री है और मुझे लगता है कि एक ही है श्रीनगर में। मैंने booking.com पे सर्च किया था तो मुझे एक ही दिख रहा था, काफ़ी कम प्राइस था इसका, बट अच्छा था। ये यहाँ पे ऐसा डोरीमेट्री है और अराउंड 600 में मुझे मिल गया। बहुत हार्ड टू फाइंड है अगर आप श्रीनगर जैसी जगह में इतना सस्ता डोरीमेट्री ढूंढ रहे हैं तो अब मुझे काफ़ी थकावट हो रही है, मैं रेस्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।